नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुड इंडिया। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग से विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मशहूर युद्ध में अंग्रेजों को घेरने और रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कंग्रीव प्रभावित हुआ तो उसने 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। आज के आधुनिक तोपखानों की कमल भाटी ने सिरों की खोज 1945 में की थी। 1947 में अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ भारत की रॉकेट तकनीकी से सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग एवं अनुसंधान एवं विकास की व्यवसाय की वजह से व्याख्याता हुए। भारत जनसांख्यिकीय दृष्टि से विलास होने की वजह से दूरशासन के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रहों की प्राकृतिक व्यवस्था को देखते हुए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। 1960-1970 भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई संकल्पना है जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्रीय नायक के रूप में जाने गए हैं। 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रह को भापा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को असंभाव्य माना, 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया। जापान और यूरोप को छोड़कर हर मुख्य अंतरिक्ष कार्यक्रम की तरह भारत ने अपने व्यतीत सैनिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को सक्षम करने में लगाने के बजाय कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपण के समर्थ बनाने के उद्देश्य हेतु किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही इन्होंने अनुसंधानित रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू कर दिया, जिसमें भूमध्य रेखा की समीपता वरदान साबित हुई। ये सभी नव स्थापित युवा भूमध्य रॉकेट अनुसंधान केंद्र में प्रक्षेपित किया गया, जो कि दक्षिण केरल के तिरुवनंतपुरम में समीप स्थित है। शुरुआत में अमेरिका एवं फ्रांस के अनुसंधानित रॉकेट क्रम नायक उपचारों एवं फेटोर की तरह ऊपरी दबाव का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किए गए, जब तक कि प्रशांत महासागर में तोप आधारित अनुसंधानित रॉकेट के अध्ययन शुरू न हुआ थे। इंग्लैंड और रूस की तर्ज पर बनाए गए, फिर भी पहले दिन से ही अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकासशील देशी तकनीकी की उच्च महत्वाकांक्षा थी और इनके चलते भारत ने ठोस ईंधन का प्रयोग करके इसे अनुसंधानित अपने अनुसंधानित रॉकेट का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे रोहिणी का ज्ञान दी गई। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीकी की आवश्यकता एवं कच्चे माल एवं तकनीकी आपूर्ति में भावी स्थिरता की संभावना को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक
संकुल एवं बेहताकार रॉकेट का प्रयोग जारी रखा। अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से विभाजित कर अपना अलग अलग ही सहकारी विभाग से दिया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकोस्पार कार्यक्रम से 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया है, जो कि प्रारंभ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्य करता थे और परिणाम स्वरूप जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 1970 से 2000-2003 के दशक में डॉक्टर साराभाई ने टेलीविजन के सीधे परिणाम के जैसे बहुत अनुप्रयोगों के प्रयोग में लाए जाने वाला कृत्रिम उपग्रह की संभाव्यता के स्तंभ में नासा के स्थान प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया और अध्ययन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रसारण के लिए यही सबसे सस्ता और सरल साधन है। शुरुआत से ही उपग्रह को भारत में लेने के फायदे को ध्यान में रखकर भारत और साराभाई और इसारे ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया, जो कि कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में स्थापित करने एवं भविष्य में बृहत प्रक्षेपण वाहनों में निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समर्थन कार्यक्रमों के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा और इसारों में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन LLV की अद्यतन संरचना एवं तकनीक का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी के स्काउट से प्रभावित होकर वाहन को शुरू इंजन दौर भारत ने भविष्य में संचार की आवश्यकता एवं दुशासन को पूर्णात्मक लगने हुए व्यक्त किया। तकनीकी का विकास प्रारंभ कर दिया। भारत के अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में शुरू में सहयोग से इसके कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण से शुरू हुई। 1979 तक नव स्थित द्वितीय प्रक्षेपण से शुरू हुई। 11,979 तक नव स्थापित द्वितीय प्रक्षेपण के लिए तैयार हो चुका था। द्वितीय स्थित असफलता की वजह से इनका 1979 में प्रथम प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया था। 1980 तक इन समस्या का नियंत्रण कर लिया गया। भारत का देश में प्रथम निर्मित कृत्रिम उपग्रह रोहिणी प्रथम प्रक्षेपण किया गया था। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें।